प्रयागराज सलैया साहित्य संसार में आपका अभिनंदन है। बाबू गुलाब राय के दार्शनिक निबंधों की श्रेणी में एक सौंदर्योपासना नामक निबंध आपके बीच में लेकर उपस्थित हूँ। दरअसल हम सौंदर्य की उपासना करते कैसे हैं? इस निबंध के माध्यम से हमने ये जाना कि सौंदर्य होता कहाँ है, हमारे आँखों में या व्यक्ति, व्यष्टि, समष्टि में, वस्तु में। कहाँ होता है सौंदर्य? कैसे हम सौंदर्य का पान करते हैं, कैसे उसकी उपासना करते हैं, कैसे उसका मनन चिंतन और ध्यान करते हैं, हमारे जीवन में कैसे सौंदर्य अवतरित होता है, हमारे जीवन को कैसे लालित्य से परिपूर्ण कर देता है, कैसे नयनाभिराम उपस्थित करता है, इस निबंध के माध्यम से हम परिपूर्ण रूप में जानेंगे कैसे उपासना होती है। तो आइए समझते हैं सौंदर्योपासना के माध्यम से सौंदर्य की उपासना। बिहारी का एक दोहा है, समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोय, जाकी रुचि जेति जिते, तित तेति रुच होय। जब गगन चुंबी तुषार मंडित पर्वत श्रृंगों, वर्षा वारि विलोडित नदियों, सघन श्याम मेघ मालाओं, नव किसलय शोभित वृक्षों, नूतन पल्लव और कोमल कलियों से विभूषित लतिकाओं, नीलाकाश के प्रशस्त अंचल पर हीरक खंड तुल्य जगमगाते हुए शुभ नक्षत्रों और विमल सलिलवाही कल नन्यनिनाद निर्झरों को देखकर हमारा मन मयूर प्रेमोन्मत्त पुलक मुकुलित हो नाचने लगता है, उस समय हमें अपनी और दृश्यमान संसार की एकता का अनुभव होने लगता है। यह शोभा में दृश्यमान जगत द्वारा हम अपने सौंदर्य के आदर्श को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, हमसे भिन्न नहीं। यदि हम वस्तुतः हमसे पृथक ही हैं तो भला किस प्रकार हमारे चित्त को चकित और चलमान कर सकता है। यह सुंदर संसार जिस आदर्श का अनुगमन कर रहा है वह आदर्श हमारे आदर्श से भिन्न नहीं। प्राकृतिक दृश्यों या द्वारा समष्टि के आदर्श के साथ व्यष्टि के आदर्श की समानता दिखाई पड़ने लगती है। यह दृश्य ही ईश्वर की भाषा है। जो लोग इन दृश्यों को देखने में उदासीन रहते हैं वे ईश्वर के माननीय वचनों का निरादर करते हैं। सौंदर्योपासना में ही मनुष्य और दृश्यमान जगत की एकता का सच्चा प्रमाण मिलता है। जब हम कोकिल के कलकूजन में, भ्रमरावली के मधुर गुंजार में, मछली के स्वच्छ गंभीर जल में उछलकर विद्युल्लता सी चपलता दिखलाने में, मदोन्मत्त गजराज की मध्य भरी चाल में, सिंघनी की क्षीण कटी में, मृगशावक के चंचल और कातर नेत्रों में, कमल और शिरीष पुष्पों की कोमलता में, रंभा स्तंभों की स्निग्धता में, हिम और कर्पूर की दिव्य धवलता में, पूर्ण सरदिंदु की सुधासनी शीतलता में, आकाश की निष्कलंक नीलिमा में, ऊषा कालीन नवीन मेघों की मनोरमा लालिमा में, राजहंसों की मंद गति में, कपोत कपोती की क्रीड़ा कंपित ग्रीवा में, विद्रुम की अद्भुत अरुणाई में, फल भार अवनता रसाल शाखाओं की नम्रता में, करी कलभ के कलित कर की कमनी आकृति में, त्रिविध समीर की अनूठी इठलान और रजत में शरद चंद्रिका के मृदुल मंद मुस्कान में, स्त्री और पुरुषों की अलौकिक सुंदरता को आदर्श उपमान उपमेय रूप में स्थिर कर प्रेमास्पद वस्तु के मनोहर रूप की प्रशंसा करते हैं, उस समय हम अपनी सौंदर्योपासना में सारे संसार की एकता का परिचय देने लग जाते हैं। सौंदर्योपासना द्वारा हम सुंदर वस्तु के अस्तित्व को सार्थक कर अपनी और समूचे संसार की एकता स्थापित करते हैं। किंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुंदर वस्तु तभी तक सुंदर रहती है जब तक हम उससे किसी प्रकार का लाभ उठाने की चेष्टा नहीं करते। जहां लाभ उठाने की चेष्टा की गई बस सौंदर्योपासना के यत् परो नास्ति आनंद का लाभ हाथ से जाता रहा। जो लोग सौंदर्य को लोभ और संग्रह की दृष्टि से देखते हैं उनके हाथ सौंदर्य नहीं आता, और जो सौंदर्य को निस्वार्थ दृष्टि से देखते हैं उनके लिए संसार के सारे सुंदर पदार्थ सुलभ हैं। स्वामी राम तीर्थ ने क्या अच्छा कहा है, अपने मजे के खातिर गुल छोड़ ही दिए जब, रुए जमी के गुलशन मेरे ही बन गए सब, खुद के लिए जो मुझसे दीदों की दीद छूटी, खुद हुस्न के तमाशे मेरे ही बन गए सब। क्या मछली पकड़ने वाले शिकारी को मछली उतनी ही सुंदर प्रतीत होती है जितनी एक सहृदय सौंदर्योपासक को?
फूल को गांची से अलग कर लेने पर हमें अनुभव होता है कि उसका पहले का सा रूप, रंग, सुगंध और सौंदर्य नहीं रहता। सुंदर वस्तु को अपनी सुंदरता स्थिर रखने में सहायता देना ही सच्ची सौंदर्योपासना है। यह उपासना अखिल विश्वव्यापिनी है, इसमें कोई सांप्रदायिक भेद नहीं। यही सच्ची कैथोलिक चर्च है। इसमें रोमन और एंग्लिकन का भेद नहीं। इस महती उपासना द्वारा हम विश्व सौंदर्य की झलक पा जाते हैं, जिससे संसार भर की सुंदर सुंदर वस्तुओं को अनूठी सुंदरता मिलती है। वही सच्ची स्वर्गीय सुषमा उच्चादर्श रूप में सदा हमारे मानस मंदिर में विराजमान रहती है। समष्टि और व्यष्टि के आदर्श का मेल हो जाता है। खोई हुई वस्तु अपनी गांठ से छूटी हुई अमूल्य मणि मिल जाती है। सौंदर्योपासना द्वारा जड़ चेतन का रूपांतर दिखाई देने लगता है। यह शोभामयी सृष्टि हमारे सुंदर स्वप्नों की वास्तविक मूर्ति बन जाती है। समष्टि व्यष्टि का साम्य सहज में ही हो जाता है। संसार हमारे अनुकूल हो हमारी प्रसन्नता का कारण बन जाता है। हमारा कारागार ही हमारा मनोज्ञ विलास भवन बन जाता है। फिर निराशा क्यों, फिर निराशा क्यों, फिर निराशा क्यों। जय हिंद, वंदे मातरम।